हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप नैन साथ एकेडमी के यूट्यूब पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की आंसर की के बारे में। आपका जो एग्ज़ाम था 8 जनवरी 2023 को अभी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का, उसकी आंसर की आ गई है। इस आंसर की में कुछ गलतियाँ हैं, मैं आपको वो गलतियाँ भी बताऊँगा कि आप कहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं, किन क्वेश्चन को चैलेंज करना है, ठीक है, और जिससे आपको 10 से 12 नंबर का बेनिफिट भी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में गूगल क्रोम खोल लेना है, ठीक है। जहाँ पे जाके आप सर्च करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल .nta.nic.in, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, AISSW.nta.nic.in। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल जो हो रहा है डिस्प्ले ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ आंसर की, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये डिस्प्ले खुलेगी, ठीक है। जिस पे आप डिस्प्ले ऑफ रिस्पॉन्स एंड आंसर की पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएंगे, जहां आपको इस तरह का फॉर्मेशन दिखेगा। यहां पे आप लॉगिन कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से, और आपके एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से, जैसा आपको ठीक लगे। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है, आपके पास एप्लीकेशन नंबर होगा, एप्लीकेशन नंबर डालिए और डेट ऑफ बर्थ डालिए, आपका जो है ओपन हो जाएगा पेज, कैंडिडेट का जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा, जो इस तरह से लगभग दिखेगा, ठीक है। तो यहां पे आपको करना है क्लिक टू व्यू चैलेंज ऑब्लिक आंसर की, यहां पे क्लिक कर लेना है क्लिक टू व्यू चैलेंज ऑब्लिक आंसर की। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपकी आंसर की ओपन हो जाएगी इस तरह से। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, ये इस तरह से आपकी जो आंसर की है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर, जो भी आपका क्वेश्चन रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर एनटी ने दिया है, जैसे यहाँ पे 4 आपको दिखाई दे रहा है, तो इस तरह आपको सारे के सारे 125 क्वेश्चन के आपके आंसर मिल जाएंगे। अगर आप 9th क्लास में है तो आपको उनके आंसर मिल जाएंगे। ये 6th क्लास का पेपर मैंने ओपन किया है, ठीक है। मैं 6th क्लास के बारे में आपको बात करूंगा कि 6th क्लास में आप किन किन क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं। हो सकता है आपका कोड अलग हो, अभी मेरे पास जो कोड है, किसी बच्चे का पेपर है 6th क्लास का, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। फिर मैं आपको 9th क्लास का भी बताऊंगा कि 9th क्लास में आप कौन से क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका 6th क्लास का एग्जाम है। अब चैलेंज करना कैसे है, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर, आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको डाउट है कि इन्होंने करेक्ट आंसर 4 दे रखा है, तो आप यहाँ पे करेक्ट आंसर 1 चाहते हैं, आपको लगता है कि करेक्ट आंसर 1 आएगा, तो 1 में फिलअप करिए। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 7 पे डाउट है कि इसका आंसर 3 दे रखा है, 4 आना चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। या फिर कई बार ऐसा भी है कि ऑप्शन में आंसर ही नहीं है, ऑप्शन में आंसर ही नहीं है, तो आप इसको नन ऑफ दीज फॉलो कर सकते हैं कि भाई हमने जो सोल्व किया वो ऑप्शन में ही अवेलेबल नहीं है। ऐसा भी एक क्वेश्चन अवेलेबल है पेपर में जिसका आंसर ही नहीं दे रखा, तो उसमें नन ऑफ दीज करके आप इस तरह से इसको फिलअप करेंगे। नीचे जाएंगे, एट द एंड आपको करना क्या है, जिन क्वेश्चंस को आप चैलेंज करेंगे उनको एक कॉपी पे सोल्व कीजिए, उसकी पीडीएफ बनाइए, वो पीडीएफ यहाँ पे आपको अपलोड करनी पड़ेगी, जहाँ पे चूज फाइल लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप पीडीएफ अपलोड करेंगे और अपने आंसर को चैलेंज कर देंगे, ठीक है। जो आंसर एनटी ने दे रखा है उसके खिलाफ आपको जाना है और यहाँ से आपका सबमिट क्लेम कर देंगे। एक बात का ध्यान रखना है, ये सबमिशन आप एक बार ही कर सकते हैं। आपके जितने भी डाउट हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको लगता है कि गलत है, वो एक बार में ही आपको क्लेम करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, ये आप कर देंगे सबमिट, यहाँ पे आपकी फीस कट ऑफ हो जाएगी, जहाँ से आप आगे बढ़ जाएंगे, आपका फॉर्म चला जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, क्लास 6th की अगर मैं बात करूँ, क्लास 6th में कौन से क्वेश्चन है जिन पे डाउट है। ये क्लास 6th का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये किसी सेट का क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 6 इन द नंबर 7860443। इस क्वेश्चन का आंसर ही गलत है, ऑप्शन में है ही नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप नन ऑफ दीज टिक कर देंगे कि जो आपने ऑप्शन दे रखे हैं वो है ही नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कर देंगे नन ऑफ दीज टिक, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल भी लेंगे, आप सभी को पता होगा कि क्या आंसर आएगा। वैसे मैं आंसर बता भी दूं आपको, तो होगा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो 60,000 होगी और फेस वैल्यू जो होगी वो 6 होगी। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 3,60,000 आपका आंसर आ जाएगा। ये होगा इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 6th क्लास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा
वो आपका होगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39, जो मेरे पास कोड था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 39 है, ठीक है। त्रिशा इज अरेंजिंग फ्रूट जूस फॉर 40 क्लासमेट। उसने अपने 40 क्लासमेट के लिए जूस को अरेंज करना है, लेके आना है। वो चाहती है कि हर एक कैंडिडेट को 250 ml जूस मिले। अगर हम बात करें कि हर कैंडिडेट को आप 250 ml जूस देना चाहते हैं और 40 स्टूडेंट आपके पास हैं, तो 40 × 250 ml आप करोगे तो आपके पास टोटल कितना जूस चाहिए, ये हो जाएगा आपका 100 और ये आ जाएगी 00। इतने ml जूस आपको चाहिए। इतने ml का मतलब आपको कितने लीटर जूस चाहिए, 10 लीटर जूस चाहिए। अब जो आपको टेट्रा पैक दे रखा है, वो टेट्रा पैक कितने लीटर का है, वो टेट्रा पैक 2.5 लीटर का है। एक टेट्रा पैक जो है वो 2.5 लीटर का, उसमें 2.5 लीटर जूस आता है। आपको चाहिए 10 लीटर जूस, तो आप इसको 2.5 से डिवाइड कर लीजिए, यानी कि आपका जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एनटीए ने जो इसका आंसर दे रखा है वो 10 दे रखा है, जबकि 10 आंसर नहीं है, राइट आंसर 4 है। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन करके जो मैंने पीडीएफ के बारे में बताया था वो पीडीएफ आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक क्वेश्चन और है जो एनटीए ने गलत कर रखा है, वो आपको ठीक करवाना है अपनी तरफ से। अच्छा, एक ये क्वेश्चन है जो ठीक करवाने की जरूरत नहीं है, इसके नंबर सभी को मिलेंगे भाई, इसके नंबर मिलेंगे सभी को, क्योंकि एनटीए ने खुद ही इसको ड्रॉप कर रखा है, खुद ही मान रखा है कि हाँ ये क्वेश्चन हमसे गलत हुआ है। इसका जो राइट आंसर है 98.6 आएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन में था ही नहीं। एनटीए ने इस क्वेश्चन के आंसर सभी को दे रखे हैं। तो मैथमेटिक्स में ये 3 क्वेश्चन गलत है, ये एक क्वेश्चन, इसके नंबर सभी को मिलेंगे, यानी कि 3 नंबर आप प्लस कर लीजिए। और वो 2 क्वेश्चन जो मैंने बताए, अगर आप उसका आंसर 4 करके आए हैं और उससे पहले वाले का आंसर तो था ही नहीं ऑप्शन में, तो ये वाले क्वेश्चन जो है वो 6 क्लास के पेपर में गलत है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 9th क्लास की, कि 9th क्लास में गलतियां कहाँ हैं। हाँ जी, चलिए 9th क्लास की बात करते हैं कि 9th क्लास में कौन से क्वेश्चन मिस्टेक थे और उनको आपको कैसे डाउट में लेके आना, कैसे करेक्शन उनकी करवानी है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क टॉपिक से, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। यहाँ पे बोला गया देयर आर 200 एम्प्लॉय इन ए ऑफिस, फूड प्रोविजन फॉर देम फॉर 20 days, हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविजन लास्ट इफ 90 ऑफ देम लीव्स द ग्रुप। अगर 90 उनमें से ग्रुप छोड़कर चले जाए, तो इसको करना ऐसे था कि 200 पर्सन के लिए वो फूड था 20 days के लिए। अगर 90% वहाँ से छोड़ के चले जाएं, 90% वहाँ से छोड़ के चले जाएं, तो पर्सन कितने बचेंगे, 110। तो फूड कितने डेज के लिए चलेगा, ये आपको आंसर करना था, ठीक है। तो 0 से आप कैंसिल कर लेंगे 0 को, ये आपका आ जाएगा 400। तो आपका वैल्यू जो है वो 400/11 आना चाहिए था, राइट आंसर तो था ये, यानी कि 11 3 जा 33, 11 6 जा 66, बचेंगे 4/11। दिस इज द राइट आंसर, जो ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है और ना इसके आसपास का कोई आंसर ऑप्शन में अवेलेबल है। तो ये क्वेश्चन 9th क्लास में डाउट में था, ठीक है। आप इसके ऊपर अपना करेक्शन डाल सकते हैं, ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक थी, इस क्वेश्चन में भी गलती थी। रीजनिंग का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसको हम सोल्व करें तो आप देखेंगे 4 से 8 पे जाने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई 2 हुआ है, यहाँ मल्टीप्लाई 4 हुआ है और यहाँ मल्टीप्लाई कितना हुआ है, 8 हुआ है, यानी कि 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8। अगर यही सीरीज यहाँ पे फॉलो करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 9 है। अगर इस सीरीज को कंटिन्यू करें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 27 होगा और 27 जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 3645 आपका आंसर आना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो एक ये क्वेश्चन भी गलत है, आप इसको भी करेक्शन में डाल सकते हैं। 9th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, एक क्वेश्चन और था जो रीजनिंग से था, जो कि कैलेंडर टॉपिक से था, ठीक है। कैलेंडर टॉपिक की अगर बात करें हम तो इसमें दे रखा था चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसने बोला इफ 8th of April इज फॉलो मंडे, कि 8 अप्रैल जो है ना वो मंडे का है, 8 अप्रैल को मंडे आता है, ठीक है। इसने बोला था कि 8 अप्रैल को मंडे आता है और आपको बताना था कि 30 को क्या आएगा, 30 मई को,
30 मई को क्या आएगा। अगर हम देखें अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में 31 डे होते हैं, सॉरी 30 डे होते हैं। कितने डे होते हैं? 30 डे होते हैं अप्रैल में। 8 दिन जा चुके हैं तो 22 दिन तो बचेंगे अप्रैल के, ठीक है। उसके बाद मई आ जाएगा, मई में आपको 30 मई तक जाना है तो प्लस 30 ये कर लीजिए। टोटल डे होंगे आपके 52 को 7 से डिवाइड कर लो, 7 7 जा 49, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 3। और रिमाइंडर 3 बचने का मतलब है कि मंडे के बाद आ जाएगा आपका ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्सडे आएगा, ठीक है। थर्सडे आएगा राइट आंसर। थर्सडे यहां पे ऑप्शन में ही अवेलेबल नहीं था, तो ये क्वेश्चन भी एनटीए की तरफ से गलत है। तो ये 3 क्वेश्चन हैं आपके 9th क्लास के, 3 क्वेश्चन आपके 6 क्लास के हैं जो रॉन्ग है। आई होप आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कौन से गलत हैं क्वेश्चन, ठीक है, और इनके लिए आप करेक्शन डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2024 के एग्ज़ाम के लिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, तो हमारे पास हाइब्रिड बैच अवेलेबल है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। आप ऑनलाइन भी बैच अटेंड कर सकते हैं, ऑफलाइन भी बैच अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। डेमोज यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आप हमारी डेमो देख सकते हैं। आपको अच्छा फील होता है तो आप कंटेक्ट करिए। इसके अलावा डाउट में कोई भी आपको ऐसा लगे कि आपका और भी कोई क्वेश्चन डाउट में है, तो ये मोबाइल नंबर डिस्प्ले पे है, आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। डेमो क्लास अटेंड करिए। कोई भी जानकारी चाहते हैं इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जिन बच्चों ने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था तो वो करेक्शन अपनी करवा सकें, ताकि उनके 9 से 10 नंबर बढ़ सके एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।